भाई इसमें तो नहीं मानता भाई। वो तो बोलेगा भाई, वो तो बोलेगा कि मैं तो 7-8 साल पहले अपनी कप्तानी वाली जोश बलबला में आऊँगा। मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो बना के जाऊँगा रन। ये तो होगा। फिर जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि लबूशन अगर टर्न ज़्यादा मिलेगी फ्रंट फुट पे तो वो आउट हो जाएगा, नहीं चलेगा, वैसा ही हुआ। और जिस तरीके से इंग्लिश का मैंने बोला था, इंग्लिश जिस तरीके से करेगा छिया पाँचा, उल्टा सीन हो गया। कैरी को ऊपर भेज दिया। आम की कैरी ने जिस तरीके से पिच पे कड़ी चावल बनाया ना, ओहो, पिच पे तो भाई तबाही आ गई श्रीलंका के। लंका का तो डंका बज गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसा है आप लोग? ठीक है। और दूसरे दिन के हवाले से बात होगी, दूसरे टेस्ट के श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का। और जिस तरीके से आगाज़ किया, जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि कुशल मेंडिस खड़ा हुआ है, अगर अदरवाइज़ नहीं चलते तो 230 या 40 पे गए हैं। अगर कुशल मेंडिस अगर खड़ा हुआ है, वो रन्स बना लेगा, 260 तक जा सकता है, जो कि करीब करीब गए भी 257 पे। बदकिस्मती हुई मेंडिस के साथ कि आखिरी के जो 3 बॉल का जो स्ट्राइक दिया कुमारा को, उसकी बदकिस्मती हुई कि हुनेमान की बॉल पे उसका एज निकल गया और आउटसाइड। और जिस तरीके से फिर वो स्लिप पे ब्यू एफ्टर ने जिस कैच पकड़ा है, और मेंडिस अगर खड़ा हो तो शायद 13-23 रन और कर सकता था, 80 तक आंकड़ा लेके जा सकता था, सेंचुरी भी हो जाती। तो बैड लक हुआ। फिर आ जाओ, अब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हुई। हेड ने जिस तरीके से कुमारों को मिडिल पे करना शुरू किया, बैट पे जिस तरीके से ला रहा था, जिस तरीके से शॉट खेल रहा था, जैसे ही कुमारा को हटाया, पेरिस को जैसे ही लगाया 7वें ओवर में, उसकी टर्निंग तो ट्रेविस हेड को खा गई स्लिप पे ही, कैच दे दिया। फिर लबूशेंगा आया, लबूशेंगा फिर जिस तरीके से भी आते के साथ एक्स्ट्रा कवर पे चौका मारा। फिर उसके बाद फिर निशान पेरिस को जिस तरीके से जयसूर्या आया, जयसूर्या ने भी जिस तरीके से आर्म बॉल पे जिस तरीके से खाया ना, फ्रंट फुट की बॉल पे, बैक फुट पे बहुत ज़्यादा पीछे हो गया था, जिसकी वजह से डिफेंड कर नहीं पाया और बॉल आराम से टर्निंग ट्रैक में आ गया और LBW हो गया। जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि फ्रंट फुट पे अगर टर्निंग ज़्यादा मिलेगी, लबूशेन गया और हुआ वैसे ही। उस्मान खवाजा, जो उस्मान खवाजा ने भी मिल के पार्टनरशिप ले जाने की कोशिश की, जो कि तकरीबन 44 तक आंकड़ा लिया पहले सेशन तक, ये दोनों मिलके लेके गए। फिर जैसे ही दूसरा सेशन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते के साथ ही पेरिस इस तरीके से LBW कर गया खवाजा को। रिएक्शन थोड़ा लेट आ गया, बॉल बहुत जल्दी निकल गई, ऐसे यूँ रिएक्शन थोड़ा ऐसे यूँ लेट आ गया, जिसके तहत LBW या 93 पे तीसरी विकेट गिर गई। फिर उसके बाद जो भी इंग्लिश का मैंने बोला था, लेकिन कैरी आम की कैरी आ गई, आम वाली कैरी, जिसने फिर स्मिथ के साथ मिलके जो तहलका मचाया ना, 239 तक पार्टनरशिप लेके गए, पागल कर दिया मार मार के, समझ लो। स्मिथ तो उस टाइम पे 34 पे खड़ा हुआ था, तकरीबन समझ लो 44 से पे 48 के एवरेज के पे, और कैरी का बिल्कुल भी रन नहीं थे। और कैरी ने जिस तरीके से 100 के स्ट्राइक रेट से शुरू में खेलना शुरू किया ना, मारना शुरू किया, इसमें बाद में वो होल्डिंग पे चला गया। होल्डिंग पे करते करते वो सिर्फ सिंगल डबल रोटेशन पे चले गया। लेकिन जे प्राबत जयसूर्या है ना, वो उसके रेडार में आ रहा था। उसको जिस तरीके से इसने तकरीबन 6-7 चौके जिस तरीके से लगाया, एक छक्का लगाया, वो भी इसी को लगाया स्ट्रेट पे, पागल कर दिया जयसूर्या को। वो भी सोचा है कि भाई ओ मैं साले कौन वैसी दरिंदे हमारे पीछे पड़ गए। हम जो भी आता था हम उसको डबोच लेते थे, ये तो उल्टा हमारे को डबोच रहे। पागल कर दिया वैसी दरिंदे। तो दिया फिर उसके बाद फिर भाई ये होती है बैटिंग। इसमें से सीख लो भाई, हमारे माय डियर घंटा 11 पाकिस्तान के घंटे के बैटर।
ये होती है ड्राई कंडीशन पे बैटिंग। कैसा मारा, पानी पीने नहीं दिया, सांस लेने नहीं दी, गुठा के मारा, यानी निस्तो नाबूद कर दिया। जो कैरी ने भी जो जिस तरीके से, अबे भाई ऑफ स्पिनर को ऐसे स्वीप मार रहा है जैसे हलवा है, कोई इसके लिए बड़ी बात है ही नहीं। मैं तो भाई हैरान हूँ, एशियन कंडीशन में इस तरीके से अच्छा नहीं खेलता था जिस तरीके से अब ये खेल रहा है, जिस तरीके से बिल्डअप हुआ है, इम्प्रूवमेंट करके आया, जिस तरीके से भाई पाँव ऐसे यूँ आगे आगे रख के ऐसे यूँ जिस तरीके से मार रहा था भाई। आहा, ये होता है विकेट कीपर। माय डियर रिजवान, ये होता है विकेट कीपर ड्राई कंडीशन है। तुम्हारी तरह नहीं, बस सीधी सीधी तुम्हारी जुगाड़ है, लेग के लपाड़ू। फिर पागल कर दिया, मतलब मार गया। जयसूर्या को तो अलग अलग मारा स्ट्रेट ड्राइव पे। रमेश जो पेरिस को जिस तरीके से पागल किया है ना, नंगा नाच नचाया। फिर एक गलती हुई है श्रीलंका से, सही है, कमिंदू मेंडिस को लगाया बॉलिंग पर, अच्छी बात है, नहीं चला खेलिए हो, कोई बात नहीं, होता है, फिर मार लगी। भाई तुम्हारे को भी चाहिए था, चलो शुरू में तुमने कुमार से 4 ओवर डलवाए, तुमने 5 ओवर डाले, सही है, वेलिंग गुड। तुम्हारे को चाहिए था कि बाद में जब कमिंदू मेंडिस नहीं चला तो उसके बाद 3 ओवर तुम्हारे को चांस लेना चाहिए था। क्या पता कैरी चांस लेता है, 1 विकेट तुम्हारे को मिल जाती, पहली चीज़। और एक बैट लगी हुआ कि इसमें जब 91 पे खड़ा हुआ था 230 पे बल गया। जिस तरीके से लेग ग्लांस मारने जा रहा था ना स्मिथ, LBW हो गया था, बाकायदा रिव्यू लिया था, चांस लग रहे थे आउट के, लेकिन जिस तरीके से बैट ऐसे यूँ लाया था ना, बैट के बॉल आते आते ऐसे यूँ हल्की हल्की सी टच हो गई। और ये इस वजह से श्रीलंका का तो मोरल थोड़ा और डाउन हो गया। फिर उसके बाद 261 पे जब स्मिथ ने सेंचुरी मार ली थी, बाकायदा 104 रन बना लिए थे, तो स्ट्रेट बिल्कुल पेरिस की बॉल पे मारा, वो उससे कैच ड्रॉप हो गया, हुआ नहीं। समझ लो इतना थका दिया बेचारों को, पागल कर दिया, थका दिया है कि भाई अब इनकी बारी आएगी बैटिंग में, ये तो जल्दी पैक हो जाएंगे, इतना थका दिया इनको। और कल का दिन और है, पीछे 7 विकेट और है भाई, अभी तो और मारेंगे ये। अलेक्स केरी जी 2 साल बाद, यानी 2 से 3 साल, 2022 में इसने सेंचुरी मारी थी पहली, और टोटल 7 50 मारी हैं। 2 से 2.5 साल बाद अब जाके श्रीलंका की कंडीशन में सेंचुरी मारी है, वो भी दूसरी। समझ सकते हो कि भाई वो जिस तरीके से इसको नीचे बेचते हैं ना लोअर ऑर्डर में, जब कोई बैटर नहीं बचता आखिरी में इसका नंबर आता है जुगाड़ी में कि भाई तू बचा लियो किसी तरीके से, बॉलर के साथ मिल गया, उसमें इसको इतना मौका मिल नहीं पाता। आज इसको ऊपर मिडिल ऑर्डर में इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश की जगह पे, तो देख लो कैसा मारा। हालांकि पढ़ सकते थे ये लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन में, लेकिन कैरी ने भाई तख्ता उलट दिया। और जिस तरीके से इसमें ने तकरीबन 120 का आंकड़ा मार लिया, जो कि 10,260 के करीब है। 40 रन चाहिए, 40 रन हो गए तो समझ लो 10,300 का करीब है, और 700 रन चाहिए होंगे। 700 रन मार लिए तो स्टीवन वॉक का रिकॉर्ड टूट जाएगा, तीसरे पर आ जाएगा, सही है। 200 रन और मार लिए, अलान बॉर्डर का रिकॉर्ड टूट जाएगा, यानी आप समझ लो कि दूसरा टॉप बैटर आ जाएगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर रन बनाने वाला, जो जिसका हम तस्वर नहीं कर सकते थे पिछले 15 से 16 साल पहले, कि भाई एक लेग स्पिनर आएगा वो बैटर बन के ऑस्ट्रेलियन की हिस्ट्री बदल देगा, और इतना बड़ा टॉप 3 में आ जाएगा और करने वाला साबित हो जाएगा। और ये भी एक टेस्ट चैम्पियनशिप की मार है। पिछले साल का जो खुन्नस थी, जो परफॉर्मेंस पे जो डाउनफॉल आया था, चल नहीं रही थी, परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, उसका सारा खुन्नस इन पे ही उतार दिया इसी साल की शुरुआत में। और ये एक वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप पे ये 1 साल है, ये 1 साल के अंदर 1000 रन मारना कोई मुश्किल बात नहीं है। 1000 रन मार लिए, समझ लो आपका 900 रन था, समझ लो
11,200 अलार्म बॉर्डर का रिकॉर्ड टूट जाएगा और दूसरे पे आ जाएगा। और पॉन्टिंग पहले पे, पॉन्टिंग का 13,500 है, उसका तो नामुमकिन है। 2 वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी लगा ले तब भी उसके रिकॉर्ड पे नहीं पहुंच सकता स्मिथ। दूसरी चीज़ भाई, स्मिथ ने जो पहला ऐसा बैटर है जो एशियन कंडीशन में सबसे ज़्यादा सेंचुरी मारी है, यानी 7 सेंचुरियाँ, जो कि किसी ऑस्ट्रेलियन बैटर ने नहीं मारी। दूसरे पे आता है रिकी पॉन्टिंग 6 मारने वाला, 5 तीसरे पे आता है अलान बॉर्डर 5 मारने वाला। हालांकि दूसरा टॉप बैटर है लेकिन उसकी इतनी सेंचुरी नहीं जितनी स्मिथ की है। लेकिन फ़र्क क्या है, स्मिथ ने मैचेस ज़्यादा खेले हैं। उसकी वजह ये है कि शुरू के जो टर्म्स है ना, उसमें बॉलिंग में शुमार हुआ इसका, वो बैटिंग में उतने शुमार नहीं हुआ। बैटिंग में बाद में आने लगा, बाद में भी इसने अच्छे रन्स करके जो बैटिंग के टर्म्स में मैचेस खेले हैं उसका एवरेज अगर आप साइड में करो तो बेहतर है अलान बॉर्डर से। फिर आ जाओ कल के दिन के ऊपर। कल भाई ऑस्ट्रेलिया आराम से 550 या 600 के आंकड़े पे जा रहा है। उसकी भी रीज़न बता दूं, नई बॉल से स्टार्ट तो ले लोगे आप, 80 ओवर हो गए नई बॉल से। भले कुमारा शायद स्टार्ट अच्छा दे दे कैरी की विकेट लेने में, 1 विकेट लेने में। ये आपको मैं बता दूं, पीछे आपका इंग्लिश भी है, सबसे बड़ी एशियन की चिपक, वो उसके स्टाइल की कंडीशन है जिस तरीके से पहले भी बता चुका हूँ। पीछे ब्यू वेस्टर, जिसका नाम मैंने बाबू यंगस्टर रखा है, बाबू भाई, वो सबसे बड़ी चिपक है। तो उसके बाद आ जाओ आप मिचेल स्टार्क से 30, 40, 50 वाले रन का मारने, 30 रन मारने वाला आंकड़ा। फिर नेथन लायन आ जाओ 20-30 तेज रन बनाने वाला, उन्हें बाद भी अच्छी खासी खेल लेता है बैटिंग। और एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गया, एक पार्ट टाइमर तो और भी इनका, ऊपर कॉर्नोली ऑलराउंडर लेफ्ट हैंडर, जो कि स्टार्स से पहले आएगा, उसके बाद स्टार्स आएगा, वो भी अभी सोचो। यानी एक इंग्लिश आपका ब्यू वेस्टर और कॉपर कॉर्नोली, अभी भी आपके 3 बैटर हैं स्पेशलिस्ट। क्या होगा, 2 अभी खड़े हुए हैं यानी 5, और 3 बॉलर, जो कि तीनों मिलके भी अगर बनाए तो आराम से 100 का आंकड़ा बना सकते हैं। क्या करोगे, कहाँ जाओगे? कल का दिन तो देखो पूरा लेगा ही लेगा ऑस्ट्रेलिया। और कोशिश करेगा कि तीसरे सेशन में अगर डिक्लेयर हो जाता है तो वो तीसरे सेशन के हाफ में कोशिश डिसाइड कर लेंगे कि वो बॉलिंग ले लेंगे टारगेट में। मतलब कि आप जाओ बैटिंग करो, टारगेट जितना आपके अंदर टप्पड़ बनाओ रन, उसमें कोशिश करेगा 3 से 4 विकेट लेने की। उसका वजह आपको बता दूं, चौथा दिन अगर आएगा तो उसमें ये होगा कि भाई पहला सेशन तो बैटिंग की सपोर्टिव होती है, उसके बाद जो है ना वो दूसरे सेशन में काम निपटाने वाली करेंगे। अब वही लोग का हाफ, चौथे दिन का हाफ आप लगा लो या चौथा दिन पूरा लगा लो, ख़त्म, चिया पाँचा ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो यही देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।